हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और अब हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारे जो एसपीआई एसओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो इसका लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था आपको एक बार कि प्रोटोकॉल्स होती क्या है। ठीक, प्रोटोकॉल्स एक्चुअली क्या होती हैं? सेट ऑफ रूल्स होती हैं। ठीक, जो नेटवर्किंग में ये डिसाइड करती हैं कि कोई भी डेटा किस तरीके से पैकेट को फ्लो करना है, किस डेटा पैकेट्स को नेटवर्क में आने देना है, किसे नहीं आने देना है। ये सब काम होता है प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होती है हमारी नेटवर्किंग में, वो सब जो एप्लीकेशन लेयर में यूज होती हैं। ठीक, पहली आती है एफटीपी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर की और नेटवर्किंग में भी। ठीक है, तो एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It is the protocol that actually lets us transfer file. It can facilitate this between any two machines using it, but FTP is not just a protocol, but it also program. FTP promotes sharing of files via remote computers with reliable, efficient data. ठीक है, एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार एग्जाम में आने के बहुत चांसेस के कि फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तीन चार ऑप्शन दे देंगे आपको घुमा फिरा के, आपको उसमें से चूज करना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एफटीपी का मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है। ये प्रोटोकॉल का काम होता है कि हमारे नेटवर्क में फाइल को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सिंपल इतना नाम है इसका, ये जो भी लिखा है इंग्लिश में इसका इतना ही मतलब है, फाइल का ट्रांसफर करना। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी इज 20 फॉर डेटा एंड 21 फॉर कंट्रोल। ठीक है, तो पोर्ट नंबर हमेशा याद रखना। पोर्ट नंबर क्या होते हैं? जो भी प्रोटोकॉल रन होती है उसको एक पोर्ट नंबर मिला होता है कि आप एक स्पेसिफिक पोर्ट पर रन होंगे। ठीक है, ये वो फिजिकल पोर्ट्स नहीं है जो हमारे सिस्टम में होते हैं। ऐसा नहीं कि जो चार्जिंग का पोर्ट हो गया ये सब, ये वो पोर्ट नहीं है, फिजिकल पोर्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पोर्ट नंबर मिलता है जिसके ऊपर प्रोटोकॉल रन करती है। ठीक, तो एफटीपी का पोर्ट नंबर 20 और 21 दो पोर्ट नंबर है। 20 पोर्ट नंबर पे क्या होता है? फॉर डेटा, डेटा के लिए, डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, रिसीविंग हो या सेंडिंग हो डेटा का, वो पोर्ट नंबर 20 पे यूज करेंगे हम। और जो 21 है वो होगा कंट्रोल के लिए, कि कब कौन सा डेटा आना है या फिर किसको ब्लॉक करना है, जो सब भी कंट्रोलिंग होती है डेटा की। ठीक है, वो है 21। तो एफटीपी दो पोर्ट्स को यूज करता है। ठीक है, बाकी सब एक एक पोर्ट्स को यूज करेंगे। ठीक, ये हो गया एफटीपी। सेकंड, एस एम टी पी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, इट स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब मेल सेंड करने के लिए काम आती है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जो हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ी थी ना, तो उसका ही पार्ट होता है। जब टीसीपी आईपी नेटवर्क में डेटा को सेंड करती है तो एसएमटीपी उसी के साथ वर्क करती है। ठीक है, यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड की प्रोसेस को यूज करती है एसएमटीपी। ठीक, और फिर इसका भी पोर्ट नंबर, तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25। ठीक है, इसको भी याद रखना, पोर्ट नंबर 25 एंड फुल फॉर्म इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मेल सेंड करने के काम आती है नेटवर्क में, ओनली फॉर सेंडिंग, नॉट फॉर रिसीविंग। ठीक है, तो एसएमटीपी सेंड करने के काम आती है मेल को नेटवर्क में। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 25, ये याद रखना। ठीक है, थर्ड वन, डीएनएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये भी याद रखना इसका फुल फॉर्म। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, एवरी टाइम यू यूज योर डोमेन नेम therefore a DNS सर्विस मस्ट ट्रांसलेट द नेम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, डीएनएस को इस तरीके से समझते हैं जैसे हमारा फोन बुक होता है। फोन बुक होता है ना मोबाइल में, उसमें क्या होता है, हम हर एक नंबर को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, नंबर्स को हम याद नहीं कर पाएंगे, है ना। कथें को तो हम रख सकते हैं डायरेक्टली नंबर सेव करके, बट हर नंबर को एक नाम दे देते हैं ताकि जब भी जिसको कॉल करना होगा, नाम तो याद रहती है ना, तो नाम टाइप किया और उसे कॉल कर लिया। सेम होता है हमारे नेटवर्किंग में, कि हमारे नेटवर्क में नेमिंग कन्वेंशन तो हम दे रहे हैं किसी वेबसाइट को, डोमेन नेम google.com facebook.com, ये तो नाम है। मेन एक्चुअली जो वर्क करता है वो आईपी एड्रेस वर्क करता है बैकएंड पे। तो जब भी हम google.com लिखते हैं तो सर्वर से google.com का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो google.com से नहीं आ रहा है, वो उस आईपी एड्रेस से आ रहा है जो गूगल का आईपी एड्रेस है।
उस आईपी एड्रेस से जो भी डेटा है वो आ रहा है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस मेन काम करती है हमारा, ठीक है। डोमेन नेम्स सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, तो सेम वही हर एक आईपी एड्रेस को एक कॉरस्पॉन्डिंग नेम दिया होता है, एक डायरेक्टरी की तरह होती है ये हमारी, ठीक है, डीएनएस। तो डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और द पोर्ट नंबर फॉर डीएनएस इज 53, तो इसका पोर्ट नंबर भी याद रखना 53 डीएनएस का, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम का, ठीक। फोर्थ वन डीएचसीपी, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फोर्थ प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक। इसका नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसे भी याद रखना इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इट गिव्स द आईपी एड्रेस टू होस्ट, ठीक है। तो डीएचसीपी का सिंपल काम इतना है कि जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है। जब तक हमारा डिवाइस ऑफलाइन है तब तक हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है नहीं, ठीक है। बट जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं तो एक आईपी एड्रेस मिल जाता है हमारे सिस्टम को, है ना। तो कौन दे रहा है, वो डीएचसीपी दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, डीएचसीपी का काम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक। और इसका काम आईपी एड्रेसेस असाइन करना जो भी डिवाइस या जो भी होस्ट नेटवर्क में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और पोर्ट नंबर क्या है डीएचसीपी के, 67 एंड 68, इसके भी दो पोर्ट नंबर है, ठीक है, 67 एंड 68, ठीक। पोर्ट नंबर्स और फुल नेम ये तो याद ही रखना, ठीक है। लास्ट वन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, ठीक है, दोनों सेम ही है। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसके बाद थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया सिक्योर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एचटीटीपीएस कह दिया गया उसे, ठीक है। तो एक ही चीज है, ठीक है। एचटीटीपी का काम होता क्या है या एचटीटीपीएस का काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सेस करना डेटा को फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी हम वर्ल्ड वाइड वेब से, इंटरनेट से जो भी हम डेटा देख पा रहे हैं वो एचटीटीपी की हेल्प से ही देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नेटवर्क में एचटीटीपी का, ठीक। तो द हाइपर टेक्स्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन यूज दिस पेज एंड लिंक, ठीक है। तो इसमें पोर्ट नंबर लिखना शायद भूल गए हैं, बट एचटीटीपी जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 यूज करता है, ठीक है, 8080 एचटीटीपी। और एचटीटीपीएस होता है वो 223 शायद यूज करता है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 एंड एचटीटीपीएस का 223, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना एचटीटीपीएस का, बट एचटीटीपी का तो 80 होता है, ठीक। तो बस ये सिंपल काम होता है इन प्रोटोकॉल्स का, इनका फुल फॉर्म याद रखना और कौन से पोर्ट पर ये रन करती हैं, ठीक है। बस ज्यादा कुछ भी नहीं है प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक, बस इतना ही जानना था। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हो गई 5, एप्लीकेशन लेयर की होती और भी है, बट हमने सिर्फ वो देखी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इतना ही पढ़ना आप लोग, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक। तो थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।